दोस्तों, खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार वियतनाम को लेकर जिस तरह की चर्चा गर्म हुई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए ये कहा है कि आखिरकार राहुल गांधी का ये वियतनाम यात्रा से अचानक से प्रेम कैसे बढ़ गया है। हमारे पूर्व जो देश के कानून मंत्री हैं रविशंकर, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की यात्राओं पर सवाल खड़ा किया है और रविशंकर जी ने ये पूछा है कि आखिरकार राहुल गांधी को वियतनाम से अचानक से ऐसा प्यार क्या हुआ है। उनका इशारा इस तरफ था कि राहुल गांधी वियतनाम से वहां कहीं और जाते हैं, किसी और मुद्दे के लिए जाते हैं और चर्चा ये है कि वहां जो चीन है उसका क्योंकि बॉर्डर लगता है और चीन के निकट का वो देश है, तो कहीं ना कहीं चीन के किन्हीं अधिकारियों से मिलने के लिए तो नहीं जाते हैं। हालांकि उन्होंने इस चर्चा को खुलासा नहीं किया, लेकिन मीडिया में ये चर्चा जोरों पर है कि राहुल गांधी क्या कोई फिर से देश विरोधी अभियान करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी राहुल गांधी कभी विदेश गए हैं, ये संयोग है या कोई प्रयोग है कि अचानक से उनके लौटने के बाद भारत में कोई ना कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है। इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ है कि नहीं, ये आज तक एजेंसियों ने खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन आशंका जाहिर होती है कि कोई ना कोई आंदोलन जरूर देश में खड़ा होता है जब भी राहुल गांधी विदेश में जाते हैं। क्या ऐसा कनेक्शन है राहुल गांधी का इन विदेश यात्राओं का, ये तो कभी देश की एजेंसियां ही खुलासा कर सकती हैं, लेकिन जो देश में चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी का अभी हाल में मुद्दा ये चल रहा है कि 2 पासपोर्ट को लेकर हमारे देश के जो बीजेपी के नेता हैं, राज्यसभा मेंबर, अब तो नहीं है वो, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक कोर्ट केस किया था हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में 2019 में, और उन्होंने गृह मंत्रालय की ये शिकायत की थी कि गृह मंत्रालय की सह पर राहुल गांधी 2 पासपोर्ट रखते हैं। और सुब्रमण्यम का दावा था, उन्होंने एक्स पर वो एक डिग्री भी पोस्ट की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, उसमें उन्होंने, अब वो कोई तकदीस तो नहीं करता है कि वो रियल थी या फेक है, लेकिन जो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक्स पोस्ट पर डिग्री राहुल गांधी की पोस्ट की, उसमें राहुल विंसी नाम लिखा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि राहुल विंसी ये राहुल गांधी का ही नाम है और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया तो उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताया था और उसके पासपोर्ट की कॉपी लगाई थी और नाम राहुल विंसी लिखा था। यानी उनका कहना यह है कि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट हैं, एक भारत का, एक ब्रिटेन का। अब ब्रिटिश वो जो पासपोर्ट है उससे वो किन किन देशों की यात्रा करते हैं ये पता लगाना असंभव इसलिए है कि वो जो देश है वो अपने सूचना के अधिकार पर इस तरह की जानकारियां नहीं देता है कि जो राजनयिकों से जुड़ी हुई है या पासपोर्ट, वीजा, कुछ गुप्त दस्तावेज के कारण वहाँ के कानून ऐसे हैं कि वो किसी अन्य मीडिया को या किसी पब्लिक को वो जानकारी साझा नहीं करते। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अगर भारत की सरकार चाहे तो सरकार से ये जानकारी ले सकती है। अब इस पर एक और मोड़ तब आया जब आपको बता दें कि कर्नाटक के एक वकील हैं विघ्नेश शिशिर, उन्होंने ये 1 जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने कहा कि भाई ये जो राहुल गांधी है इसके पास 2 पासपोर्ट हैं, ये ब्रिटिश नागरिक है और ब्रिटिश नागरिक भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर दोहरी नागरिकता है तो इसका खुलासा उन्होंने अपने चुनावी जो हलफनामा देना होता है उसमें नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी का एक फ्रॉड माना जाएगा और इनकी जो लोकसभा का ये सदस्य हैं, ये सदस्यता रद्द की जाए। इसको लेकर उस समय उन्होंने चुनाव ना लड़ें इसके लिए एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन हमारी न्याय प्रणाली जैसा हम जानते ही हैं काफ़ी केस पेंडिंग रहते हैं, कोर्ट में जजों के मूड के ऊपर काम करता है और इसलिए इसमें 24 अक्टूबर 2024 को पहली सुनवाई हुई थी। फिर सुनवाई चलते चलते 25 नवंबर 2024 को हाई कोर्ट ने केंद्र को ये कहा कि हम आपको 3 सप्ताह देते हैं, आप हमें ये जानकारी दें। केंद्र को नोटिस दिया गया कि क्या राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है कि नहीं, तो आप अपने संसाधनों के जरिए सरकार पता लगा सकती है
और सरकार से ये कहा कि आप हमें जानकारी दीजिए, अगली हियरिंग पर हम इस पर अपना निर्णय देंगे। अब वो समय आ गया है, क्योंकि वो तारीख पास आ गई है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी के वकील फिर से अगली तारीख ले लें, और जैसा हमारे देश में कानून का माहौल उड़ाने वाले लोग ऐसा करते ही हैं कि तारीख पे तारीख मिलती है। अब आप सोचिए, 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो केस दायर किया, अगर कोई आम आदमी होता तो उस पर अभी तक तत्काल फैसला हो गया होता, या तो वो नागरिक है या तो वो नागरिक नहीं है। अगर वो देश का नागरिक नहीं है और उसके पास ब्रिटिश नागरिकता है तो अभी तक देश से बाहर फेंक देना चाहिए था। और अगर दोहरी नागरिकता है तो उसमें भी हमारे देश का कानून ये कहता है कि एक व्यक्ति दो नागरिकता नहीं रख सकता, उसको एक नागरिकता छोड़नी ही होगी। तो राहुल गांधी सांसद है तो निश्चित रूप से वो भारत की नागरिकता तो रखेंगे ही, तो उनको ब्रिटिश नागरिकता छोड़नी पड़ती। अभी वो छोड़ी है कि नहीं, इसका निर्णय नहीं हुआ। और अब खबर ये भी है मेरे पास तो कि राहुल गांधी ने, जब ये विवाद पैदा हुआ, उसके बाद ब्रिटिश नागरिकता छोड़ दी है। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं हो जाता। कोई अगर चोरी करने वाला सॉरी बोल दे या चोरी करने वाला चुराया हुआ सामान को वापस जमा कर दे तो उसका अपराध खत्म नहीं हो जाता। यही सुब्रमण्यम का स्वामी का कहना है कि अगर नागरिकता छोड़ भी दी है तो भी राहुल गांधी ने जो अपने फॉर्म भरे हैं लोकसभा में चुनाव के समय, तो इसका मतलब उसने झूठ बोला है, क्योंकि जो नागरिकता का कॉलम है उसमें आपको लिखना होता है आप किस देश के नागरिक हैं। राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखे हुए था, और अगर उसने भारत नागरिक के आगे लिखा है नागरिकता के आगे, तो ये फ्रॉड हुआ और इस फ्रॉड के चक्कर में उसको जेल जाना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा यह है कि निश्चित रूप से राहुल गांधी की सदस्यता भी जाएगी और उनको जेल भी जाना होगा। सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी कुछ इस तरह के केस कर चुके हैं जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी फंसी हुई है। आपको पता है, नेशनल हेराल्ड वाले मामले केस में भी राहुल गांधी पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। कि हमारे देश की न्याय प्रणाली इस तरह की है कि यहाँ पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट वीवीआईपी लोगों को मिलता है। आम आदमी को तारीख पे तारीख मिलती है, आम आदमी को उठाकर पुलिस जेल में बंद कर देती है। और आम आदमी यदि कोई इतनी गलती करता कि 1-2 करोड़ रुपए का कोई हेराफेरी की होती तो बैंक वाले उसकी प्रॉपर्टियां जब्त कर लेते हैं, घर में गुंडे आ धमकते हैं, बैंक वाले नोटिस पर नोटिस दे देते हैं। लेकिन वहीं आप देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला लगभग 5,000 करोड़ का है और उसमें अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो रहा है। ये सोनिया गांधी का जीवन बीतता जा रहा है, राहुल गांधी का भी जीवन बीतता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। निचली अदालतों में अभी चक्कर काटते रहेंगे और इनको ये विशेष छूट नेताओं को दी जाती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना तो यह है कि अमित शाह से कुछ सेटिंग हो गई है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस तरह की संभावना कम है। लेकिन मुझे इस बात में तो आशंका है ही कि केंद्र में जब ऐसी एक सरकार बैठी है जो ऊपर से देखने में लगता है कि ये एक दूसरे के दुश्मन है, यानी राहुल गांधी हमेशा आरएसएस पर प्रहार करते हैं, हिंदुत्व पर प्रहार करते हैं, मोदी पर प्रहार करते हैं, तब ये जो केंद्र की सरकार है ये राहुल गांधी के प्रति इतनी नम्र क्यों है? कोई लोग कहते हैं कि साहब राहुल गांधी को अगर जेल में डाल दिया गया तो कांग्रेस वाले आंदोलन कर देंगे, पूरे देश में बवाल हो सकता है और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर छवि खराब हो सकती है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और देखो जी उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसको जेल में डाल दिया। तो क्या केवल इस कारण से हमारे देश का कानून का उल्लंघन करने के आरोपी को आप सजा नहीं देंगे? जितने भी नेता हैं इस तरह तो विक्टिम कार्ड सब खेलेंगे। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये दिल्ली के घोटालों के चक्कर में जब इनको जेल में डाला गया, इन्होंने भी इसी तरह की नाटक नौटंकी की कि हमारे खिलाफ बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है, हमसे डर गई है, हम गुजरात में तो सरकार बना लेते, नहीं तो हमें जेल में डाल दिया। तो फिर उस समय चुनौती स्वीकार की गई और गुजरात चुनाव में आपने देखा कि मनीष सिसोदिया को नाम ले रहे थे, मनीष सिसोदिया को फिर जमानत पे छोड़ा गया, क्योंकि बीजेपी ने इसे चुनौती के रूप में लिया कि ये तो बदनामी करेंगे, गुजरात में तो सरकार हमारी ही बननी है। इस तरह से राजनीतिक दल के नेता अपना लाभ लेते रहे हैं और जेल जाने से बचते रहे हैं। आम आदमी के लिए मुझे लगता है ये जेल है, आम आदमी के लिए ही सारे कानून है, आम आदमी के लिए ही पुलिस और थाने हैं, आम आदमी के लिए ही
जल्दी जल्दी जो है उसको सजा मिलती है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। और जो ये नेता हैं, नेता और पैसे वाले लोग, इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये कानून को ठेंगे पर रखते हैं। आज तक मोदी को देश में आए हुए, अब आप समझ लीजिए 10 साल से ऊपर हो गए, 11वां साल चल रहा है, कोई बड़ा नेता विपक्ष का आज तक जेल के अंदर नहीं गया। चाहे भ्रष्टाचार के केस, आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल नई पार्टी है, बहुत छोटी सी पार्टी है। उस बहुत छोटी सी और नई पार्टी के पास भी इतने बड़े वकील हैं कि आप देखिए उनके नेता जमानत पर छूट रहे हैं, जमानत पर बाहर हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, किसी का कुछ नहीं हो रहा। तो राहुल गांधी तो बहुत बड़ी पार्टी का नेता है, बहुत पुरानी पार्टी है, कई देशों में इनके संबंध है, कहा जा रहा है कि कई देशों में इनकी प्रॉपर्टियां हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अब क्या कारण है कि राहुल गांधी का जो ये यात्रा है, विदेश यात्रा, इसको लेकर के अब सवाल उठा है। तो सवाल ये उठता है कि वियतनाम की यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी अब चौकन्नी हुई है। तो भैया पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अगर उस पर सवाल उठा रहे हैं, मेरा तो रविशंकर प्रसाद जी से ही कहना यह है कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के जरिए जो ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि आखिर प्रेम क्यों झलका, ये आप गृह मंत्री अमित शाह से पूछो, वो हमारे देश के गुप्तचर विभाग को कहेंगे कि पता लगाओ। तो आज की डेट में ये पता लगाना अगर कठिन है तो फिर ठीक है, गृह विभाग बंद कर दो। आप ये कहो कि आपके बस की नहीं है। क्या ये इतना कठिन काम है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का सच आप देश की जनता के सामने नहीं रख सकते, दुनिया के सामने नहीं रख सकते? होना तो ये चाहिए रविशंकर जी कि आपकी जगह गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पूरे देश और दुनिया को बताएं कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर वो किस किस से मिले, कहां कहां गए, उनके पास पासपोर्ट कितने हैं। देश विरोधी एक्टिविटी सुनते सुनते हमारे कान पक गए, हम बचपन से लेके बड़े हो गए और आज तक ये नहीं पता लग पाया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि थी कौन कौन सी, और अगर थी तो उसमें राष्ट्रद्रोह की धाराओं में ये लोग जेल के अंदर बंद क्यों नहीं है। कानून बदलो, आपको जरूरत पड़ी आपने बदले, आप कानून बदल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कानून क्यों नहीं ला रहे कड़ा कि ये जो राजनीतिक दल के नेता हैं या न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं या बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, इनके लिए एक ही तरह का कानून होना चाहिए इस देश में। समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, तो समान नागरिक संहिता को हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है, जबकि समान नागरिक संहिता तो ये होनी चाहिए कि जो कानून एक रिक्शा चालक के लिए है, मेरे जैसे आम आदमी के लिए है, वही कानून देश के गृह मंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए, या कोई भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, या अडानी और अंबानी क्यों ना हो, सबके लिए जिस दिन इस देश में एक जैसा कानून का पालन होगा, पुलिस एक जैसा रवैया करेगी, कोर्ट के जज एक जैसा फैसला करेंगे, शकल देखकर नहीं करेंगे, उस दिन मैं मानूंगा कि समान नागरिक संहिता लागू हुई। मेरे हिसाब से समान नागरिक संहिता तो वही है, हिंदू मुस्लिम की बात लाके और इस देश में बरगला के लोगों के सेंटिमेंट हर्ट करके या उनको उकसा कर आप केवल सत्ता में बैठे रहें और पब्लिक को मूर्ख बनाते रहें, ये अब बहुत हो गया। मुझे इस बात से खासी दिक्कत है। अब इस बात को देखते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर जो 2 पासपोर्ट का केस है, इसमें केंद्र सरकार क्या जवाब देती है और इसके ऊपर हाई कोर्ट क्या फैसला देती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जो मैंने विषय आपके सामने रखा? क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये देश के जो जज हैं इन सबके पास ये वीडियो जाए और देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह के पास भी ये वीडियो जाए। उन्हें पता लगना चाहिए कि देश की भावना क्या है और लोग आपसे क्या चाहते हैं। वंदे मातरम।